शादी की उम्र 18 लेकिन सेक्स की उम्र 16। आज ये सबसे बड़ा सवाल सामने आया है क्योंकि ईजीएम एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एंटी रेप बिल में सहमति से सेक्स की उम्र घटाने का सुझाव दिया है। ये बिल अब कल केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर कैबिनेट ईजीएम के इस सुझाव को मान लेती है तो फिर इस नए प्रावधान के साथ एंटी रेप बिल संसद के सामने रखा जाएगा। सरकार इसी संसद सत्र में ये बिल रखना चाहती है। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाया गया ऑर्डिनेंस इस संसद सत्र के बाद खत्म हो जाएगा। जी, तो सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने का सुझाव दिया गया है। ईजीएम ने इस पर मोहर लगा दी है। अब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा यह प्रस्ताव। सवाल अहम यही कि 18 में शादी तो फिर 16 में सेक्स की इजाजत क्यों? Well, we have gone through word for word every provision of the proposed bill, and all issues have been resolved, and now the matter will go to the cabinet tomorrow, and hopefully it will be passed tomorrow. और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील राखी दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही ओनिका मल्होत्रा जो कि प्रिंसिपल हैं कालका पब्लिक स्कूल की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा राखी आपसे है कि शादी के लिए तो उम्र 18 है, सेक्स के लिए 16, ऐसा क्यों? देखिए कि जो बात हो रही लॉ की, जो हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो लॉ जनरल लॉ नहीं बल्कि एक रेप से रिलेटेड लॉ है। एंटी रेप बिल की बात कर रहे हैं। एंड अगर आप एंटी रेप बिल की बात करें तो हमें जानना जरूरी है कि एग्जिस्टिंग टाइम में जो रेप डिफाइंड हुआ है हमारे आईपीसी में, उसमें क्या कहा गया है। एंड एज पर कहते हैं सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, उसमें क्लियरली कहा गया है कि कहते हैं अगर 16 ईयर से कम की उम्र की लड़की के साथ आप रेप करते हैं विद कंसर्न और विदाउट कंसर्न इट अमाउंट्स टू रेप, विच मीन्स कि आज की डेट में भी अगर 16 इयर्स की लड़की के साथ आप रेप कर रहे हैं विद कंसर्न तो वो रेप नहीं माना जाएगा। हम आईपीसी में क्लियरली कह दिया गया है कि विद कंसर्न अगर 16 इयर्स की आप एग्जिस्टिंग जो लॉ हमारा है अभी वो यही कह रहा है कि 16 इयर्स लड़कियां रेप कर रहे हैं विद कंसर्न तो इट विल नॉट बी रेप, वो बिल्कुल भी रेप नहीं माना जाएगा। ये हमारा एग्जिस्टिंग लॉ भी है एंड यही चीज इसमें भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो लोग कि कहते हैं जो 16 जो हमारे लॉ भी चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उसे चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे इस बहस में हम। टीना, 18 से कम मतलब नाबालिग, ऐसे में 16 साल की लड़की को जब आप ये हक दे रहे हैं कि सहमति से सेक्स करने की आप उसे एक तरीके से इजाजत दे रहे हैं, तो क्या आसान नहीं होगा उसे ट्रिक करना? देखिए, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। वन इज कि आपने 18 साल जो लड़की की उम्र है, एक प्यूबर्टी एज होती है लड़की में, उसमें 2-4 साल जो है वो ऊपर करके तब मैरिज के लिए हम उसको तैयार होती है लड़की। अब इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली है वो ये है कि 18 साल की एज में लड़की शादी के लिए उसको हमने एक्सेप्टेंस दी है अपने लॉ में, बट 16 साल में वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा सकती है। तो उसमें आपको दो चीजें हमें समझनी होंगी। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हैं या कल हम इसको पार्लियामेंट में रखने जा रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि हम इस डिफरेंस को, ये जो 2 साल का डिफरेंस है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं। वन इज कि लड़की प्रेग्नेंट होती है, देश में एमटीपी एबॉर्शन रेट ज्यादा बढ़ जाएगा और आप देश को एक दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसमें एक दूसरा तरीका जो देखने का वो ये है कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में, इफ यू टॉक अबाउट यूएस में 14 से 18 साल की एज है कि आप सेक्सुअल कंसेंट से जा सकते हैं। और अगर बात करें हम यूके की तो 16 साल वहां पर एज है, जर्मनी की करें तो 14 साल एज है, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 15 ईयर्स एज है। बट अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो आप ये देखिए कि वहां जो जहां वहां की जो बच्चों की और वहां की जो लोगों की ओरिएंटेशन है वो सेक्स के बारे में बहुत डिफाइंड है, बहुत डिफरेंट है। यहां पर आप एक एंटी रेप बिल को लेकर आ रहे हैं, आप उसको मैं बिल्कुल राखी से सहमत हूं कि आप उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। और दूसरा, वॉइड मैरिज का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में जिसको आप 2 साल तक चला सकते हैं, बट ये हमारे समाज के लिए इट इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल, आप इशारा कर रही हैं उन तमाम मुद्दों पर मैं लौटूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओनिका जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओनिका जी, शादी के लिए उम्र 18 साल लेकिन सहमति से सेक्स के लिए उम्र 16 साल, आपका नजरिया?
देखिए, एजुकेशन को भी देखें और आज के बदलते सिनेरियो को भी देखें तो इतनी अवेयरनेस है, जागरूकता बच्चों के अंदर है कि मेच्योरिटी जो आती है बहुत पहले आ रही है। कहाँ हम 5 साल में फॉर्मल एजुकेशन शुरू करते थे और कहाँ 3 साल से हम फॉर्मल एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। जब एजुकेशन की स्तर हमने नीचे 2 साल और बच्चों के लिए कम कर दी तो आप अंदाजा लगाइए कि 21st सेंचुरी में आज के जमाने में कितना अवेयरनेस है बच्चों के अंदर और मेच्योरिटी लेवल बहुत फास्ट है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही एप्ट है और इसके लिए इसके मेरे हिसाब से जो कंसेंट है वो एज परफेक्ट है इस चीज के लिए। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर सवाल पूछना चाह रही हैं टीना जी, कहिए। ओनिका मेरा आपसे ओनिका मेरा आपसे एक सवाल है कि 18 साल में आप ओरिएंटेशन की अगर बात कर रही हैं तो आप मुझे एजुकेशन, आप कह रही हैं कि एजुकेशन का स्तर बढ़ा है और 3 साल से 5 साल, मैं आपको इससे पहले भी एक डिबेट में सुन चुकी हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमारे देश में है? कैन यू आंसर मी ऑन दैट? एंड क्या लड़कियों को, एक मिनट प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, मैं पूरा सवाल प्लीज मुझे करने दीजिए। ओरिएंटेशन देखिए 2 तरह से होती है, एक है एजुकेशन की ओरिएंटेशन जो जनरल एजुकेशन है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लड़की की जो बॉडी है वो 16 साल में एक बच्चा कैरी करने के लिए तैयार नहीं होती है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। और 16 साल में अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रही है, मैं एक तरफ समझती हूँ कि जो लड़के ऐसी चीजों में भाग जाते हैं आपस में, एक तरह से कहा जाए तो प्यार मोहब्बत में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाते हैं और ऐसे लड़के जो है वो रेपिस्ट के नाम पे जाने जाते हैं। हम उस चीज को बचाने के लिए हम इस चीज में जा रहे हैं। बट मेरे को 16 साल की एज से कोई मतलब मेरे को कोई ऐतराज नहीं है उसमें, बट हमें ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी अपने देश की। 14 साल में यूएस में पूछना चाह रही है ओनिका जी, वो सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। सेक्सुअल, जी ओनिका जी मेरा सवाल सुनिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात जो यहाँ पर टीना जी ने कही, साथ ही आपने मेच्योरिटी की बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमें प्यूबर्टी और मेंटल मेच्योरिटी को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? यू टेल मी। ओनिका जी जवाब देंगी। मैं इसी बात पे आ रही हूँ। इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा और आंसर भी खुद ब खुद दे दिया कि ऐसी एज में बच्चे जाते भी हैं। और आज से नहीं, आप देखेंगे स्कूल लाइफ में भी, जहां तक सेक्स एजुकेशन की बात, पहला सवाल आपने पूछा, ये हमने भी अपने एजुकेशन सिस्टम में बोला है और काफी हद तक लागू भी हुआ है कि स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन का सब्जेक्ट या एक ओरिएंटेशन जो हम पेरेंट्स को भी दें, बच्चों को भी दें। देखिए क्या होता है कि आइसोलेटेड फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही आज की डेट पे। अवेयरनेस आती है बट गलत ढंग से आती है, इसलिए स्कूल का भी यहाँ पर रोल बहुत बड़ा आ जाता है कि वो अपने बच्चों को जब वो अपने साइंस में पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उस वक्त एक सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस सब करना चाह रहे हैं और बोला भी गया है, जिसमें अभी करिकुलम डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन सेक्स एजुकेशन की बात हुई है जहां पर अवेयरनेस दें, खासकर को एजुकेशन में जहां बॉयज और गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं। रही बात प्यूबर्टी की और मेच्योरिटी की, ये एक जग जाहिर बात है। हिंदुस्तान में आप देखें कि आज से नहीं, ये कि तमाम कितने सालों से पीछे से अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि एक बहुत ही छोटा बच्चे को पूरी नॉलेज है। नॉलेज होना, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी, मैडम, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी, नॉट पॉजिटिविटी। नो, I refuse. No, it is not negative. Please do not take it. No. Please, do not take education to negative angle, please. Please, it is negative. You are taking education into a negative angle. मैडम पहले टीना जी मेरा सवाल आपसे डायरेक्शन। चलिए यहाँ पर हम एक्सपोजर की बात करें, कम से कम एक्सपोजर तो हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, इस पर आप दोनों में बहस हो सकती है, लेकिन ये मानेंगी टीना जी आप कि एक्सपोजर हो रहा है, और जब इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो ऐसे में इसमें फर्क किया जाए? नहीं, फर्क करना चाहिए हमें, पर आप जो आपके जो अभी जो करंट लॉज हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 18 इयर्स की जो मैरिज एज है उसको भी 16 कर दीजिए, वी एग्री टू इट, we'll agree to it, we have no issues, but आप मैरिज की एज 18 रखें और सेक्सुअल कंसेंट की एज 16 रखें, that is wrong. This is what I mean to say. You can't put everything in the same basket. You have to divide things systematically. No, ma'am, this is what is being doing. This is coming with the platter. No, it you is need to being done very understand what is systematically. There's a vast difference, marriage, and there's a difference here. Madam, there's a responsibility angle there, and there's something with the physical development, physical growth of the child. Anika, we need to understand simple things. Sexual consent needs, takes you to conceiving also. That is taking you to conceiving also. You can't ignore that. You can't ignore that. We also have to see at times
ये से At times कंटिन्यू। we also बिल्कुल, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुके हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को इस पहलू पर भी आगे बढ़ाएंगे कि अब जिस तरीके से सेक्स की उम्र 16 करने पर चर्चा की जा रही है, इससे क्या माता पिता की चिंताएं आगे नहीं बढ़ेंगी? छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। जी, तो सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का सुझाव जो ईजीएम की तरफ से दिया गया है, इसी पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आइए जरा इन सवालों पर एक नजर डाल लें। सहमति से सेक्स की उम्र घटाने से महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रुकेंगे? क्या इससे देश भर में गर्भपात के मामले नहीं बढ़ जाएंगे? वोट देने की उम्र 18 साल है तो सेक्स की उम्र 16 क्यों है? 18 में ड्राइविंग लाइसेंस, 16 में सेक्स की इजाजत कैसे? शराब पीने की इजाजत 25 साल में, सेक्स की उम्र 16 कैसे? ये वो अहम सवाल जो इस फैसले के बाद उठ खड़े हुए हैं और इस बीच बीजेपी ने एंटी रेप बिल को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कमेटी जो कि वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में थी, उसने बहुत साफ तरीके से कई तरह की रिकमेंडेशंस की थी। उस रिकमेंडेशन का इंतजार किए बिना अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपनी खुद की पीठ थपथपाने के जोश में इस सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव रखा है। अध्यादेश की क्या जरूरत थी आपको? और आइए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राखी, जो बात टीना लगातार कह रही है, कहीं ना कहीं विरोधाभास है इस कानून में, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं हमारे पास इस तरीके के भी कानून है जहां पर बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है, वहीं यहां पर हम 18 से घटाकर 16 साल कर रहे हैं सेक्स सहमति से जब किया जाए उसके लिए उम्र। देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा जो 16 इयर्स की रेप की एज है वो अभी भी है, एंड ये सिर्फ जो एज आ रही है ये इसको सेक्स को लीगल करने के लिए नहीं आ रही है। दिस डजंट मीन कि आप कहते हैं 16 इयर्स के हुए तो विद कंसर्न आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये 16 इयर्स के केस में कह रहे हैं कि अगर विद कंसर्न कर रहे हैं तो बॉय को रेप की उसमें कॉन्विक्शन नहीं हो सकती है। अगर विद कंसर्न, अगर लड़की जो 16 साल की विद कंसर्न जा रही है, ये सिर्फ रेप में ही वो लोग कह रहे हैं। ये जनरल लॉज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो इनकी बात की कॉन्सिक्वेंसेज को मैं समझ रही टीना की, मैं समझती हूँ उस चीज को, बट यहाँ पे हम सिर्फ रेप को ही कन्फाइन करते हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड जो उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज है वो आज भी अगर हम देखें तो आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो आज की डेट में भी सेम ही है, बिकॉज सेम ही लॉ आज भी हमें गवर्न कर रहा है। 16 ईयर्स आज की डेट में भी रन कर रही है, ये कुछ चेंज एज सच नहीं हो रहा है। एंड जहां तक आप बात करें जुवेनाइल की, हाँ जुवेनाइल हमारे 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स तक हमारा उसमें जुवेनाइल में 18 ईयर्स ही माना, 18 ईयर्स एंड बिलो जो है कहते हैं उसको आप कहते हैं बच्चा मानते हैं, अब 18 ईयर्स। जबरदस्ती की बहस है जिसमें पूरे मामले को उलझाया जा रहा है। देखिए, मैं इसको बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में समझदारी कहाँ गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देश किस तरफ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि ओनिका मान रही है इस बात को, क्योंकि वो कांग्रेस से आती है, वो इस बात को समझ रही हैं कि ओरिएंटेशन की जरूरत है देश में, पर वो ओरिएंटेशन के बिना आप ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं, उस पर मैं डिसएग्री करती हूँ। और दूसरा, आपको एमटीपी फिर लीगल कर देना चाहिए, आपको एबॉर्शन जो है इस देश में लीगल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से एबॉर्शन को लीगल करने की बजाय मेरे ख्याल से हमें अवेयरनेस ज्यादा स्प्रेड आउट करनी चाहिए। देखिए, अवेयरनेस बिना किए आप एक लॉ लेकर आ रहे हैं, कितना बड़ा, मतलब मैं कहती हूँ ये लॉ का लैप्स है। मैं कहना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े लोग, सलमान खुर्शीद और ये लोग बैठे हुए हैं, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना चाह रहे हैं। सी राखी, आई एम अगेन अग्रीइंग टू योर पॉइंट। आई वुड से कि लड़का अगर कंसेंट के साथ जा रहा है और लड़का वहां थाने में बोलता है या कोर्ट में बोलता है कि भाई हमने मर्जी से किया है, तो उसके ऊपर रेप का केस ना बने और वो कन्विक्शन में ना जाए। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे को सिर्फ ये कहना है कि आप एक लॉ को लेकर आ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप उसके दूसरे पहलू कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट दिस कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड। क्या कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, वो पूरे मुद्दे को समझ ही नहीं पा रहे? क्योंकि शुरुआत तो हुई थी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाए, और ऐसे में अब 18 साल से 16 साल कर आपसी सहमति से सेक्स की उम्र को महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें कैसे रोकथाम होगी, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं, एक मेरे को प्लीज जी ओनिका जी को जवाब देने। जी ओनिका जी, देखिए, सख्त कानून बना है। अगर आप अपनी ही टीवी के कैप्शन में देखें, आपने पॉइंट्स दिए हैं कि घूरना, फॉलो करना, उसमें नॉन अवेलेबल है।
कानून बहुत सख्त बना है, लेकिन आप प्लीज समझिए कि ये दोनों एंगल को देखते हुए, लड़कों को भी और लड़कियों को देखते हुए, कई बार पाया गया है कि लड़कियां और लड़के कभी कभी अपने जोश में भाग जाते हैं घर से और तमाम चीजों में फंस जाते हैं। उस केस में ये एलिगेशन लगता है कि मुझे भगा के लेके गया और फलाना, उस केस में वन साइडेड हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये होता आ रहा है अभी तक, तो व्हाई नॉट गिव इट अ सैंक्टिटी दैट 16 एज ऑफ 16 देयर इज अ कंसेंट, so that your things are clarified and clear, आपके हिसाब से भी और लोगों के लिए भी। जी तो जी टीना बताइए। देखिए, मैं आप अनिका जी, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, जिस चीज को आप हैंडल करने के लिए बैठे हैं पार्लियामेंट में, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो आई अंडरस्टैंड कि इसको 16 साल एज करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट आप दूसरी बात, आप जो दूसरी चीजें हैं उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। आप मुझे क्या वो समझा सकती हैं? आप ये कह रही हैं, आप कह रही हैं कि एक लड़का लड़की, अनिका जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। 16 साल की लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, केसेस बनते हैं, वहां तक बात समझ में आती है, पर आप वो केसेस क्यों बन रहे हैं, उसमें ओरिएंटेशन की कमी है। हमारी पार्लियामेंट ऐसे बिल्स क्यों नहीं लाती है जिसमें एजुकेशन का पैटर्न चेंज किया जाए? एजुकेशन के साथ आपको कुछ चीजें और देनी चाहिए जो आपको करनी चाहिए, जो हमारे पास रिकमेंडेशन पड़ी हुई है। और आप एक सबसे बड़ी बात जो हम नहीं भूल सकते हैं कि एमटीपी को आप लीगल कर दीजिए, एबॉर्शन को आप लीगल कर दीजिए। आप ये चीजें आप कैसे छोड़ के आप 16 की एज में जरा ओनिका जी से यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। ओनिका जी, क्या और दूसरे भी कानून अब जिनमें बदलाव करना पड़ेगा अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती है सरकार? तो बात बदलाव की नहीं है, बात फिर वही बात है अवेयरनेस की है। और एजुकेशन में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि प्रोज एंड कॉन्स बच्चों को भी पता है और समाज को भी पता है। मैं बार बार आपको इस बात को कह रही हूँ कि एजुकेशन का लेवल, अवेयरनेस और जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो अवेयरनेस बच्चों के अंदर है, अच्छी तरह बच्चों को भी पता है कि किस दिशा में वो जा रहे हैं। और तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि एजुकेशन का स्तर और राखी, जिसकी वजह से, जिस बड़े मुद्दे की वजह से पूरी बहस छिड़ी हुई है, क्या ऐसे में अगर कोई बलात्कार का आरोपी नाबालिग, उसकी उम्र भी घटाई जानी चाहिए? अब वक्त आ गया है कि उसे भी 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से जो जुवेनाइल जस्टिस में हम लोगों ने 18 कर रखी है, वो मेरे ख्याल से वही रहनी चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां तक ऐसी दामनी जैसे केसेस की बात है, वहां मैं ये जरूर कहूंगी, अगर बहुत ही हीनियस क्राइम कोई कमिट कर रहा है बिलो 18, तो इन दैट केस उसको एन अडल्ट को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। बट जो बेनिफिट मिला 18 का, वो 18 तक रहना चाहिए, बिकॉज सारे राइट्स हम 18 एंड अबव की बात ही दे रहे हैं, तो फिर उसको सजा के लिए हम 16 क्यों करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो शादी की उम्र तो 18, लेकिन सहमति से सेक्स की उम्र 16 करने का ये प्रस्ताव ईजीएम की तरफ से जिस पर मंजूरी दे दी गई है, लेकिन समझना इस बात को होगा कि जो मुद्दा था उसकी शुरुआत हुई थी रेप कानून को सख्त बनाने में। ऐसे में जोर इसी बात पर दिया चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर रोकथाम हो सके, कानून को सख्त से सख्त बनाकर। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आप देखिए नॉट